हेलो एवरीवन। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने फिज़िकल मैथमेटिक्स में जो भी हमें बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरी है नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के दौरान, वो हम लोगों ने अच्छे से अब तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें भी जो बहुत ज़रूरी एक कह सकते हो मैथमेटिक्स है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी बात करते हैं, दैट इज़ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिनका फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो अब हमारी चीज़ें स्मूथ चलती रहें, किसी भी चीज़ के वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों ने पहले उसको कंप्लीट कर लिया है। बट जो बच्चे भी अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, वो लेक्चर्स को जाकर के बहुत अच्छे से थॉरोली एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखो। डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके बताया गया है कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका मतलब है। एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूले तो हम लोग को पढ़ने ही है, उसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। तो इससे लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम अब लापरवाही करने का नहीं है, क्योंकि हमें हर दिन हम अपना लूज़ करेंगे तो हम अपने कंपटीटर से पीछे होते जाएंगे। तो हमें सबसे आगे रहना है और डिसिप्लिन वे में, रेगुलर वे में कंसिस्टेंट होकर के प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, मगर हम इतना भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई लेक्चर पेंडिंग है तो उसको टाइम निकाल करके, टाइम मैनेज करके यू हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, फाइन। अब आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, हम लोग जब आगे चलते हैं तो आगे हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मिलता है जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। अब इस चैप्टर के बारे में अगर क्या थी तुमको बताऊं मैं, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, वेक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, आज नहीं कल, 2 दिन 10 दिन ख़त्म हो जाएंगे। बट बिलीव करो, वेक्टर के एप्लीकेशन जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक तुमको इसके यूज़ तुमको करने होंगे। तो अब एक्चुअली देखो है क्या ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चैप्टर, कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है, हमसे बहुत मुश्किल से हो पा रहा है या टाइम टेकिंग है, तो क्या करना है, इसको स्किप करो, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मुश्किल है, लेट इट बी, देखा जाएगा बाद में। बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे, होल्ड कर देंगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। किसी और टॉपिक के साथ शायद ऐसा हो सकता हो कि इसको छोड़ो, बाद में देखा जाएगा, इसको बाद में नहीं टाल सकते, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स, टॉपिक्स पर सारा वेक्टर्स पे टिका हुआ है। अब वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी की पूरी प्रॉपर्टी समझने के लिए, उनके उनकी उनका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वेक्टर का जानना बहुत जरूरी है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का एप्लीकेशन क्या है, वेक्टर्स के रूल क्या होते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तुम पढ़ ही नहीं सकते अगर तुम इस चैप्टर को इग्नोर करोगे तो। इसलिए वेक्टर के ऊपर हमको ध्यान बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत तुमको पढ़ने में इसको मज़ा भी आएगा। अब मान लो कि हम ये जानना चाहें कि मेरे एग्ज़ाम में वेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा पहले कि क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स हमें कैसे मिलेंगे। अगर तुम नीट एग्जामिनेशन के फिर वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर तुम किसी भी एग्जामिनेशन में देखोगे तो 2 टाइप के क्वेश्चन तुमको वेक्टर में देखने को मिलेंगे। पहला टाइप का क्या होता है कि तुम्हारे पास वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, और दूसरे टाइप जो तुमको मिलेंगे वेक्टर्स के क्वेश्चंस के, वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड। आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्या, इसको समझते हैं पहले, उसके हिसाब से हमको प्लान करना होगा। जैसे हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे, वेक्टर का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट्स, तमाम तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं
जैसे पैरेललोग्राम मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन बन के तुम्हारे सामने आ गया। कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और जो टॉपिक हम लोग को है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। या फिर एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि तुमको शुरुआत में मैंने कह दिया था कि वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन वेक्टर में जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना, ये हर चैप्टर में आता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉरेंज फोर्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, मगर वेक्टर के हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड हो गया वो। या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा वेक्टर से रिलेटेड है। रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आ गया, पूरा का पूरा वेक्टर है वो। तो ये तुमको समझना होगा कि वेक्टर्स का क्वेश्चंस कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। और अगर मैं रिसेंट ट्रेंड की बात अगर करूं कि अभी जो बातें चल रही हैं, अभी जो पेपर में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के बदले अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मुझको तुमसे अगर पूछना होगा कि तुमको वेक्टर कितना आता है, मुझको चेक करना है, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक क्वेश्चन दूंगा ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, तो वहाँ पर मैं तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पूछ लूँगा, वेक्टर का एप्लीकेशन भी चेक हो जाएगा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूँगा ऑन एंगुलर मोमेंटम, या फिर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा ऑन एनी टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी के जो भी सवाल होंगे वो वेक्टर एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, बिना उसको अप्लाई किए हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, और ऐसा बहुत चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर के एग्ज़ाम में तुमको शायद ही देखने को मिले। अब पहले बहुत आते थे, अब क्या है कि वेक्टर की एप्लीकेशन देकर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों हम तुमसे वेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें? हमें अगर वेक्टर पूछना होगा तो मैं एक क्वेश्चन तुमको लॉरेंज फोर्स पर दे दूंगा, अब लॉरेंज फोर्स भी चेक हो जाएगा और वेक्टर का तुम्हारा ज्ञान भी चेक कर लूँगा मैं। तो अभी का ये ट्रेंड चल रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो हमको इस बात पर ध्यान देना है कि वेक्टर ऐसे सीखेंगे हम लोग कि इसको कहीं अप्लाई करना हो तो वहाँ अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना। अब अगर हम लोग, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि हर चैप्टर को शुरू करने से पहले नीट एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चंस कितने आए हैं हर ईयर के एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि पिछले 10 साल में, या 11 साल कह सकते हो, 10-11 साल में वेक्टर के डायरेक्ट या एप्लीकेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पिछले 10-11 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि तुमको आइडिया लगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा टॉपिक है। ठीक है, जैसे अच्छा एक बात याद रखना कि मैं यहाँ जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, वरना एप्लीकेशन बेस्ड तो मतलब भरमार पड़ी है। ऐसा कोई साल नहीं होगा जहाँ पे क्वेश्चंस आए और वेक्टर का अप्लाई ना हो। तो एप्लीकेशन बेस्ड तो मतलब 100% आना ही आना है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ कि किस साल कितने कितने आए हैं पूछे गए एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत करेंगे हम लोग 2022 से। अब 2022 में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो नो, वेक्टर से एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था। तो क्या सर वेक्टर पढ़ना मेरा बेकार हो गया? इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वेक्टर पढ़ना मेरा बेकार? क्या नहीं, मैंने कहा मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जहां वेक्टर को अप्लाई करना था, वेक्टर्स के रूल को अप्लाई करके सॉल्व करना था। तो ऐसा मत सोचना कि तुमको इससे जान छूटने वाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया बट एप्लीकेशन तो क्वेश्चन उसका था ही, बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें तुमको वेक्टर की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना। तो फिर 2022 की बात हो गई। 2021 की बात करो तो इसमें 2 क्वेश्चन देखो पूछे गए थे। कुछ डायरेक्ट था, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी कह सकते हो उसको। जैसे क्वेश्चन तुम्हारा आया था डॉट प्रोडक्ट से, क्वेश्चन था तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट से। एक में तुमको टॉर्क निकालना था जिसमें हमको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना होता है। एक में वर्क डन पूछा गया था, वर्क डन भी याद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वर्क डन था फिर कुछ ऐसा ही था जहाँ पे हमको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से वो सॉल्व होने वाला था। ठीक है,
तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हें 2021 में पूछे गए थे। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो तो हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस देखते हैं वो तो हम लोग उठाएंगे, देखेंगे ही। अब एक आइडिया ले लो कि क्वेश्चंस कैसे कितने कितने पूछे जा रहे हैं। 2020 में अगर हम लोग चले तो 2020 में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी टॉर्क पर बेस्ड था, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना था, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन तो खैर बहुत जगह है ही है, तो हमें टॉर्क पूछा गया जहाँ हमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना था। फिर 2019 में भी एक क्वेश्चन और 2018 में भी एक क्वेश्चन था। इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर बेस्ड था और एक तुम्हारा सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड था। कि रिजल्टेंट का कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं फाइंड करने में, वो इस पर बेस्ट क्वेश्चन तुमको दिया गया था। तो अब तक जो इसमें देखा हमने कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज डॉट एंड क्रॉस, और एक क्वेश्चन तुम्हारा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स से थे। फिर 2017 वाज द ईयर जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया था, मगर एप्लीकेशन तो बहुत थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर 2017 में तो कोई क्वेश्चन नहीं बन। 2016 में इफ़ आई करेक्टली रिकॉल एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2013 में फिर एक क्वेश्चन, और 2012 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करो, एप्लीकेशन बेस तो तुमको कुछ ना कुछ 4, 5, 10 क्वेश्चन तो हर साल में तुमको मिल ही जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो ये कुछ हालचाल ऐसा था पिछले 11 साल की। अगर हम लोग नीट एग्जामिनेशन के पेपर को विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, ध्यान से देखें, तो वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन का ये हमें एक खाका समझ में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बात हमको समझना होगा। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट थे, जो एप्लीकेशन बेस्ड थे वो तो बहुत ढेर सारे होते हैं, तुमको 8-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है। मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में इसका अप्लाई करने को आ गया, लॉरेंज फोर्स से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गए, एंग्लो मोमेंटम पे क्वेश्चन आ गए, एंड रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गए। तो ये सब बिना वेक्टर के एप्लीकेशन के सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कहाँ पर इस वेक्टर को हमको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए थॉरली हमें पूरा इसके बारे में पढ़ना समझना होगा। अगर इस पूरे इलाज, अब जैसे मान लो कि 2016 से लेकर के 2013 तक में अगर मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूँ, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे तुम्हारे वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर बेस्ड थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दैट इज डॉट एंड क्रॉस। तो क्वेश्चन को देख करके अगर मुझसे कोई पूछे कि सर क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दैट इज मल्टीप्लिकेशन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन लगातार तुम्हें एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमें एग्जामिनेशन में जाने से पहले इनको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। पढ़ेंगे तुम लोग सब कुछ, लेकिन देखना होगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे से कवर करके चलना है। तो ये तो एक पैटर्न हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, PYQs में इनका कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो पैटर्न हमको समझ में आ गया। अब टाइम है चैप्टर को शुरू करने का, समझने का, इसको सीखने का। मैंने पहले ही कहा कि तुमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा और बहुत इंजॉय करके इसको पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम शुरू करेंगे वो होगा ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग आज का हमारा टॉपिक होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे, जो समझेंगे वो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बहुत तरीके उसके होंगे, मगर जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा ग्राफिकल मेथड।
डायग्राम के हेल्प से, पिक्टोरियल मेथड भी कहते हैं इसको, डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग और भी तरीके पढ़ेंगे जहाँ पर फॉर्मूले के हेल्प से दो वेक्टर के एडिशन को फाइंड किया जाएगा। बट पहले ग्राफिकल मेथड को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी ग्राफिकल मेथड पर ही वो बेस्ड होगा। तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं पढ़ा जब तक ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ा। जब तक ग्राफिकल मेथड नहीं है तो वेक्टर्स में हम लोग कमांड नहीं कर सकते। बट बिफोर वी स्टार्ट द ग्राफिकल मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक थोड़ा सा अगर चर्चा कर लिया जाए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, तो और बेहतर होगा। जैसे जो बेसिक डेफिनेशन, जैसा कि हम सब स्कूलों में पढ़ते हैं, हम लोग को पता रहता है कि स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो हो बस, बट जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत न पड़े, तो उनको हम कहते हैं स्केलर्स। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हर बच्चे को पता होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड। जहाँ पे डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है ना, कोई सेंस, टाइम में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, तो वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही उनको कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देता है, डायरेक्शन की वहाँ पर भी कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता है। एंड वी डोंट नीड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम, टू अंडरस्टैंड देम, टू डिफाइन देम, वॉट एवर जो भी कहो, तो उनको तो कहते हो स्केलर्स। ठीक है, वेक्टर्स की बात अगर किया जाए तो वेक्टर्स हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, ऑब्वियसली डायरेक्शन तो ही हो, प्लस एक चीज़ और है, वो है वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को वो फॉलो करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, जो भी वेक्टर्स में लॉ होते हैं जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको फॉलो करना चाहिए। उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड तो भाई हर क्वांटिटी के लिए चाहिए, है ना। बिना मैग्नीट्यूड के डिफाइन कैसे करोगे, तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए होगा। बट एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, वो ये होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए। mere direction is not sufficient for a physical quantity to be a vector। एक फिजिकल क्वांटिटी को, जैसा कि एक मोटा मोटी डेफिनेशन एक बच्चे के दिमाग में होता है कि ये वेक्टर मतलब डायरेक्शन, बिना उसके वो वेक्टर नहीं हो सकता, बात बिल्कुल सही है। लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट ना करें। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत चर्चा होती है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा लोगों का कहना है, सोचना है, मानना है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है मगर वो वेक्टर नहीं है, उसको वेक्टर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? फोर्स में भी डायरेक्शन है मगर उसको वेक्टर बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्यों नहीं बोलते? उसके पीछे रीज़न है, फोर्स वेक्टर लॉ के हिसाब से चलता है, ऐड भी वेक्टर के हिसाब से होगा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर के हिसाब से होगा, तमाम चीज़ें उसमें होंगी, कंपोनेंट्स उसके होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है फोर्स में देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ द नॉट केस विथ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में वो प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको अगर मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूँ कि ये वेक्टर लॉ फॉलो करने का क्या मतलब होता है और क्यों ये बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, तो एक सिंपल से एग्जांपल समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी लिया मैंने, इस बॉडी पर मैंने 2 फोर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन। तो जो भी इतना बेसिक फिजिक्स तो हम सब जानते हैं कि दोनों फोर्स आपस में क्यों कैंसिल हो जाएंगे एंड द नेट फोर्स विल बी 0। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, एंड दे विल गिव नो रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। इनका एडिशन जो है वो 0 होगा।
ये बेसिक हम सबको इतना तो वेक्टर में पता है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दे विल गेट कैंसल्ड आउट और कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को इस तरीके समझाना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल एक जंक्शन है, किरचॉफ्स लॉ हल्का फुल्का तो याद ही होगा सबको, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो अगर किरचॉफ्स लॉ हल्का फुल्का याद है तो यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से भी 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये वेक्टर होता तो ये दोनों करंट मिल करके क्या हो जाते, ज़ीरो। बट हम जब इसको मेज़र करते हैं तो ये देखते हैं कि इस डायरेक्शन में जो टोटल करंट आ रही है वो 20 एम्पीयर आ रही है। मतलब अब किसी को सपने में नहीं आता कि फोर्स एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। रीज़न उसके पीछे क्या है, लॉजिक उसके पीछे क्या है, ये चीज़ जो फोर्स में हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट में नहीं हो रही है। इस केस में यू विल गेट नेट फोर्स ज़ीरो, इन दिस केस यू आर गेट 20। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इनके बीच कोई भी एंगल हो, अगर इनफैक्ट अगर मैं ऐसे भी रख दूं लाइक दैट, अगर यहाँ से 10 एम्पियर आए, यहाँ से 10 एम्पियर आए, तो फिर भी कितना जाएगा, 20 एम्पियर। नॉट नेसेसरली कि एग्जैक्ट अपोजिट होगा तो भी 20 होगा, अगर टेढ़ा भी कर दो तो भी 20 होगा। यानी कि इसमें ये एंगल वैंगल का वही यहाँ पर पे फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो है नो डाउट, लेकिन ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं हो रहा है। ऑलवेज इट विल गिव यू 20 एम्पियर, चाहे वो एग्जैक्ट अपोजिट हो, चाहे दोनों तारों के बीच 120 डिग्री का एंगल हो, चाहे दोनों तारों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, या दोनों तार सेम डायरेक्शन में हो, दिस विल बी 20। तो उसका लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्यों नहीं बोलते, बिकॉज इट डज, ऐसा बोलते इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो क्यों ना फॉलो, किसी को ऐसा नहीं आता कि भाई ये फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं फॉलो करता, उसको देखना पड़ता, समझना पड़ता है। तो हम जितनी बार भी चेक करेंगे इन दोनों तारों को मोड़ मोड़ के जैसे भी चेक करोगे इट विल बी 20। और ऑन दी अदर हैंड अगर ये फोर्स का एंगल चेंज कर दो, जो अभी इनके बीच एंगल कितना 180 है, अगर 120 कर दो, 130 कर दो, 90 कर दो, हर कंडीशन में फोर्स, नेट फोर्स विल बी डिफरेंट। तो यही वेक्टर लॉ को इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब फॉलो नहीं करते। इसलिए तब से कहा गया कि भाई डायरेक्शन इज नॉट, इज नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। ज़रूरी है लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है। लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करो, वेक्टर एक क्लब में शामिल हो जाओ। लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करोगे तुमको वेक्टर एक क्लब में शामिल नहीं किया जाएगा। लाख तो है बस डायरेक्शन हो, you will not be included in the vector club unless you follow this beautiful law, vector law of addition। तभी तुमको उस क्लब में, उस प्राइम क्लब में शामिल किया जाएगा जिसको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ सबको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स में लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने का क्या मतलब होता है। अब ये लॉ क्या होता है ये हम लोग, यही तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मगर ये बेसिक डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम उसको समझा सको कि भाई तो कोई ये ऐसे वेक्टर, ये ऐसे स्केलर है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि एक वेक्टर स्केलर होने का क्या पैरामीटर होता है। चलते अपने ग्राफिकल मेथड की तरफ, ग्राफ से हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले एडिशन की बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। नाम ही ऐसा ग्राफिकल मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा मेथड बताऊंगा, उस मेथड को प्रैक्टिस करना है, उसको अच्छे से याद रखना है। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ पहले। एग्जाम्पल 1, सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है
vector A is 5 meter per second and towards east एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दिया है टूवर्ड्स ईस्ट, एंड देन अदर वेक्टर इज 7 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये दो वेक्टर मेरे पास है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझको पता है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन पता है। अब हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर का एडिशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड के हेल्प से। तो एक बात हमेशा ध्यान, मैं जब भी कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई चीज़ तुमको बताऊंगा तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलूँगा कि यू आर एट ज़ीरो, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब मैं एकदम ज़ीरो से, एकदम ज़मीन से उस चीज़ को शुरू करूँगा। हो सकता है इट मे टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, बट जो हम सीखेंगे वो एकदम अनपैरेलल्ड और अनमैच्ड होगा, जो हमें कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमेशा देखना, कहीं भी हम सीखें, कुछ भी सीखें, हमारा पहला काम होना चाहिए एकदम बेसिक से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। जैसे अब मुझको एडिशन करना है, एक वेक्टर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, दूसरा दिया है 7 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों का डायरेक्शन पता है। अब हमको निकालने का बोला गया इनका रिजल्टेंट या एडिशन, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन का एक भ्रम क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को डायरेक्शन में दिक्कत होती है, तो कॉपी पर फिलहाल फिक्स है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे ही तुम बनाना। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि अगर बात करोगे कि पूरा प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए एडिशन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्केल ले लेते हैं, एक स्केल में क्या कि मैंने मान लिया कि चलो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक स्केल ले लिया। इसी स्केल को हम लोग मान करके दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ हमको ड्रॉ एग्जैक्ट करना होगा, वो रफ में ड्रॉ करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, मगर चूँकि सीख रहे हैं तो पूरी बात को समझते हुए चलेंगे। एक स्केल ले लेते हैं कि चलो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, अब हमें अगर वेक्टर ए खींचना होगा, वेक्टर ए को ड्रॉ करना होगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड के बदले 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें एक वेक्टर बी अगर खींचना होगा तो वेक्टर बी के बदले हम लोग 7 मीटर पर सेकेंड है तो 7 सेंटीमीटर लंबी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये एक स्केल हमको बताता है कि हमें कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है किसी गिवन वेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये स्केल अपने कंफर्ट के हिसाब से हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तुम बोलोगे नहीं 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, ठीक है, तुम 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम अगर बहुत बड़ा खींचा तो बहुत बड़ा खींचो फिर, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से यू कैन टेक द स्केल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर लिया। अब करते क्या है, ग्राफिकल मेथड में ऐड करते कैसे हैं। वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, सबसे पहला काम ये करना है कि वेक्टर ए को हम लोग इस डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। ईस्ट में दिया है, ईस्ट में ड्रॉ करेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक सपोज दैट ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। अब मैं तो नाप के ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिंबॉलिकली तुमको दिखा तुम्हें करना होगा, नाप वो आपके स्केल का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया वेक्टर ए, जा रहा किसकी तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले एक वेक्टर को ड्रॉ कर लो। ठीक है, एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात बराबर है। अगर मैं ए को ड्रॉ करके पहले बी को ड्रॉ करूँ, डज नॉट मैटर। तो याद रखना एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ए प्लस बी, बी प्लस ए सब कुछ सेम है।
अब इसके बाद इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेड, इतना सब जानते होंगे। इसे क्या बोलते हैं, टेल, इसे क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, टेल और हेड। अब हमें इसमें वेक्टर बी को ऐड करना है, दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, याद रखना कि वेक्टर बी हमेशा वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। एकदम परफेक्ट रूल है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है, कोई इसका डेविएशन नहीं है, ये एज इट इज़ ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। जहाँ पर पहला वेक्टर एंड होगा वहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू होगा, या यूँ कहो कि दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के हेड से शुरू होगा। आई रिपीट, हेड से शुरू होगा। तो वेक्टर बी को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से जो कि वेक्टर ए का हेड है, मगर किधर ले जाएंगे, जहाँ उसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या दिया, डायरेक्शन दिया हमें नॉर्थ। और ये 7 मीटर पर सेकेंड है, तो इस स्केल के हिसाब से 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो भी किस दिशा में, नॉर्थ की तरफ, और वो भी कहाँ से, ए के हेड से। तो ए का हेड ये है, तो ए के हेड से हमने एक 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, लाइक दैट। ठीक है, फाइन, ये हो गया वेक्टर बी। ठीक, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब इतना करने के बाद पहला वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट इज टेल, और दूसरे वेक्टर का जो एंड पॉइंट है मतलब उसका हेड, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। तो मैं इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैं ब्लू पेन से दिखा रहा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि वेक्टर क्या है, एडिशन क्या है। तो फिर से बता दूं कि जहाँ पर पहला वेक्टर ख़त्म होगा और जहाँ पे आखिरी वेक्टर, जहाँ पर पहला वेक्टर शुरू होगा और जहाँ पे आखिरी वेक्टर ख़त्म होगा, उन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया एंड यू गॉट द रिजल्टेंट एज ए प्लस बी। अब यही तुम्हारा ए प्लस बी की वैल्यू है, और एरो हमेशा पहले वेक्टर से लास्ट वेक्टर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हुआ है, उस दिशा में एरो होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एरो का दिशा, आई रिपीट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एरो ही गलत लगा देते हैं, तो याद रख लो एरो का दिशा स्टार्टिंग से एंड की तरफ लगाना है। अब इसकी हम लोग वैल्यू को मेज़र कर लेंगे, इसके हम लोग डायरेक्शन को चेक कर लेंगे, एंगल वेंगल देख लेंगे, मिल जाएगा रिजल्टेंट। तो यही जो वैल्यू आएगी ये वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, चलो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं इस पर। जैसे एग्जांपल 2, वेक्टर ए इज इक्वल टू, लेट अस सपोज 3 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज 6 न्यूटन, और वो भी टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 4 न्यूटन दैट इज टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, चलो तो हमें फाइंड करना है इनका एडिशन या इनका रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो तरीका हमारे पास क्या है, पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लो। वेक्टर ए किधर बोल रहा है, वेक्टर ए 3 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। अपने हिसाब से स्किल लेना, मैं अब स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस अब मेथड की बात करते हैं। 3 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, तो टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ हमने, ईस्ट की तरफ एक वेक्टर चलो अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, फिर वेक्टर बी 6 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। अब वेक्टर बी शुरुआत कहाँ से करोगे, जहाँ वेक्टर ए ख़त्म हुआ है वहाँ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी शुरू होगा ए के हेड से, तो ए के हेड से मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी को।
बस यही इसका एकमात्र रूल है जो तुमको ध्यान रखना है। दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर सी कहाँ से ऐड करोगे? जहाँ वेक्टर बी खत्म वहाँ से वेक्टर सी शुरू। तो वेक्टर सी कितना दिया? 4 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट इस तरफ आना है, तो वेस्ट, इसको ध्यान रखना कि ईस्ट किधर है, तो ईस्ट इस तरफ है। नॉर्थ किधर है? नॉर्थ इस तरफ है। अब वेस्ट किधर? वेस्ट इस तरफ है। इसके हिसाब से सारा काम होगा। तो जहाँ पर वेक्टर बी खत्म हुआ वहाँ से वेक्टर सी शुरू करते हैं। कुछ ऐसे ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर सी। ठीक, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, जहाँ वेक्टर ए खत्म वहाँ वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, जहाँ वेक्टर बी खत्म वहाँ वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, सॉरी वहाँ वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया। अब हमें करना ये होगा कि जहाँ से पहला वेक्टर शुरू किए थे और जहाँ पे आखिरी वेक्टर खत्म हुआ है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, यही इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? और एरो का दिशा हमेशा स्टार्टिंग से एंड की तरफ रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एरो हमेशा स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाना चाहिए। एंड दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही तुम्हारा तीनों वेक्टर का सम को, एडिशन को, रिजल्टेंट को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो या दो से अधिक वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करते हैं। अब जैसे 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर का आ गया, तो जहाँ पर वेक्टर ए खत्म होगा वहाँ से वेक्टर बी शुरू करो, जहाँ बी खत्म होगा वहाँ से सी को शुरू करो, जहाँ सी खत्म होगा वहाँ से डी को शुरू करो, एंड सो ऑन। बस जहाँ एक खत्म हो वहाँ दूसरा शुरू कर दो। इस प्रोसेस को करते रहो, चाहे 2 वेक्टर हो, चाहे 4 वेक्टर हो, चाहे 10 वेक्टर हो। और जहाँ पे आखिरी वेक्टर खत्म हो उसको देख लो, और जहाँ तुमने शुरू किया वो देख लो। उन दोनों को बस ज्वाइन कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। अब इसकी लेंथ नाप लो, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसका एंगल वगैरह नाप लो, डायरेक्शन तुमको मिल जाएगा। कैसे करेंगे सब रियल क्वेश्चन बताओ, बस तुमको एक मेथड सिखा रहा हूँ कि ये मेथड क्या होता है। ये एंगल वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, सब आ जाएगा। पहले मेथड देखो कैसे करते हैं। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल भी और लेते हैं। ठीक है, चलो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, और क्लियर समझते हैं कि एडिशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं। जितने एग्जाम्पल्स देखोगे उतना ही मेथड क्लियर होगा। तो चलो एक वेक्टर लिया, चलो वेक्टर ए इज 8 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। चलो एक हमने ये ले लिया कि एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी, 8 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है इसका, लेट अस सपोज टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। दूसरा वेक्टर बी विच इज 6 न्यूटन मेकिंग 60 डिग्री विथ ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। कुछ ऐसा आता है, एंगल वगैरह देके बोलेगा कि वेक्टर बी इस दिशा से इतना एंगल, नॉर्थ साउथ वॉटेवर जो भी है। अब पहला वेक्टर देखो ए है जो कि 8 न्यूटन है टूवर्ड्स ईस्ट। दूसरा वेक्टर 6 न्यूटन, इसके मैग्नीट्यूड, मेकिंग 60 डिग्री विथ ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर मैं इन दो वेक्टर को तुमको वहाँ थोड़ा दिखा के समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि वेक्टर ए 8 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, तो एक वेक्टर तो देखो ए हो गया टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। दूसरा वेक्टर 60 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। अब ईस्ट से 60 डिग्री ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नॉर्थ की तरफ भी आ सकता है, साउथ की तरफ भी आ सकता है। तो साफ लिखा है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ए से मतलब ईस्ट से 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया वेक्टर बी। अगर मैं तुमको इस फिगर में दिखाऊं तो ये दो वेक्टर की स्टेटस है। पहला वेक्टर ए ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर बी ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री बनाओ और नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ। ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ का मतलब क्या होता, ईस्ट से 60 डिग्री
साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये सब एंगल को लिखने का तरीका होता है, जो जितने भी क्वेश्चंस करोगे वैसे समझते जाओगे, ये कैसे इसको लोग समझेंगे। खैर, अब इनका हमको एडिशन फाइंड करने को बोला है कि भाई इनका समेशन फाइंड करके बताओ इनका एडिशन क्या होगा। ग्राफिकल मेथड से ऐड करना है। सुनो क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि वेक्टर ए 8 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट हमको दिया हुआ है, तो ईस्ट की तरफ हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ईस्ट की तरफ मैंने वेक्टर ए को लेट अस सपोज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से बात समझना, जहाँ कहीं भी एंगल वगैरह दिया हो वो एंगल कैसे यूज़ करना समझना। अब ऐसा करने के बाद थोड़ा सा इस वेक्टर ए को डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर लो। ठीक, अब सुना, जैसा कि एडिशन में हम लोग जानते हैं कि जहाँ से पहला वेक्टर ख़त्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होगा। तो वेक्टर बी शुरू कहाँ से करना है, वेक्टर ए के हेड से। तो वेक्टर बी यहाँ से शुरू होगा, पता है। किधर शुरू करें, दिशा क्या रखें, तो उस दिशा को देखते हैं। 60 डिग्री विथ ईस्ट, ये ईस्ट की दिशा है ना, क्योंकि वेक्टर ए ईस्ट में जा रहा था तो ये ईस्ट है। अब इससे 60 डिग्री हमको ड्रॉ करना है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो गलती ये करते हैं कि वो 60 डिग्री यहाँ से काउंट करते हैं, ऐसे और यू ड्रॉ कर देंगे वेक्टर बी ऐसे, जो गलत है। 60 डिग्री कभी भी ऐसे हम लोग नहीं काउंट करते हैं। हमेशा जब भी एंगल ड्रॉ करना हो किसी वेक्टर के हेड पर अगर एंगल ड्रॉ करना हो तो हमेशा उसको एक्सटेंड करो, वरना फिर ऐसे ही गलत करोगे तो बात फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये काम मत करना, ये बहुत गलत होगा। वेक्टर ए को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। याद रखना 60 डिग्री इस लाइन पर ड्रॉ नहीं करना है, इस एक्सटेंडेड लाइन पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं बनाऊंगा 60 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 60 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट बना लिया। अब यहाँ से फिर वेक्टर हम लोग बी को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, लाइक दैट। कुछ ऐसे। देखो एक्चुअली क्या ना कि मेरे में एक छोटी सी बीमारी है, मुझे हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए मगर मुझको थोड़ा सा ना डायग्राम में परफेक्शन थोड़ा पसंद है, कि डायग्राम ढंग से बने, साफ सुथरा, देखने वाले कुछ अलग है, इसलिए बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों को मिटा के बनाता हूँ। तो ईस्ट से 60 डिग्री बन गया टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, ये हो गया वेक्टर बी। तो समझे क्या करना है, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, टूवर्ड्स ईस्ट में था, ड्रॉ कर लिया। उसके हेड को हल्का सा एक्सटेंड कर दिया, उसके हेड पर एंगल ड्रॉ करना था तो एक्सटेंडेड पार्ट पे एंगल ड्रॉ होगा। इस बात को ध्यान, जब भी एंगल ड्रॉ करना हो किसी हेड पर, उस हेड को हमेशा आगे बढ़ा के वहाँ से 60 ड्रॉ करो और टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ मिला दो। ये हो गया वेक्टर बी। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है पता है, जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म किया उन दोनों को मिला दो। यही हो गया दोनों वेक्टर का एडिशन, दैट इज ए प्लस बी, जो कि दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब इसकी लेंथ को मेज़र कर लिया, इसके एंगल को मेज़र कर लिया, मिल जाएगा तुमको दो वेक्टर का एडिशन विथ ग्राफिकल मेथड। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे भाई जैसे स्केल से इनको ड्रॉ किया है वैसे इसको स्केल से मेज़र भी कर लेना, ये एंगल मेज़र कर लेना। ये एंगल तुमको क्या बता देगा, डायरेक्शन। ये लेंथ तुमको क्या बता देगा, रिजल्टेंट का एडिशन का मैग्नीट्यूड। स्केल अपने हिसाब से ले लेना, जैसे तुमको सूटेबल पड़े स्केल ले लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नाउ एग्जाम्पल एक 4 भी लेते हैं ना, एग्जाम्पल 4। अब 3 वेक्टर का लेके चलता हूँ मैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड
टूवर्ड्स, चलो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड मेकिंग 30 डिग्री विथ नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज इट इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज टूवर्ड्स साउथ। तो अब ये मेरे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इन तीनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है और वो भी ग्राफिकल मेथड के द्वारा, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ग्राफ के द्वारा, पिक्टोरियल मेथड के द्वारा इनको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहला काम कि इन वेक्टर्स को अगर तुम दिखाना चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो ताकि ड्रॉ करना आसान हो। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा वेक्टर्स को दिखा देते हैं। चलो, वेक्टर ए टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो वेक्टर ए टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक, अच्छी बात है, लिख दिया जाए वेक्टर ए। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बाद में देखा जाएगा, 30 डिग्री विथ नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब ईस्ट में भी वेस्ट में भी। तो क्या बता रहा है, 30 डिग्री विथ नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी, ठीक है। एंड वेक्टर सी टूवर्ड्स साउथ, तो वेक्टर सी इज टूवर्ड्स साउथ। तो दिस इज हाउ 3 वेक्टर्स आर गिवन। वेक्टर ए नॉर्थ की तरफ है, वेक्टर बी नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ और वेक्टर सी साउथ की तरफ। इन तीनों को हमको ऐड करना है ग्राफिकल मेथड से। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, स्केल ले लोगे, अपने सुविधा के अनुसार स्केल तुम ले लो। अब स्केल मैं ले लूँगा, ठीक है, बस सिम्बॉलिकली तुमको ऐड करके मेथड दिखाऊंगा क्या करना है। तुम घर पे करो, कॉपी पेन लो, स्केल लो, जो मन करे वो करो, बस मेथड सीखो पहले। वेक्टर ए 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वेक्टर ए को नॉर्थ की तरफ चलो हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर ए को चलो नॉर्थ की तरफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक, क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर ए ख़त्म होगा बी वहाँ से शुरू होगा, तो बी यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। लेकिन ए के हेड पर मुझको एंगल ड्रॉ करना है, 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 30 डिग्री विथ नॉर्थ। 4 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गई, मेकिंग 30 डिग्री विथ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो नॉर्थ ये है, तो यहाँ काम करो, इसको हल्का सा एक्सटेंड करो। मैं फिर बोल दूँ, जब भी कभी भी हेड पर, किसी वेक्टर के हेड पर अगर एंगल ड्रॉ करना हुआ तो हेड को एक्सटेंड करके ड्रॉ करना। आई रिपीट, किसी वेक्टर के हेड पर अगर एंगल ड्रॉ करना है, कुछ वेक्टर को तुमको वहाँ से स्टार्ट करना है, एक वेक्टर को मुझको यहाँ से स्टार्ट करना है एक एंगल पर, हमेशा उसको एक्सटेंड कर दो हेड को। तो हेड को हल्का सा एक्सटेंड कर दिया, अब इसी एक्सटेंडेड लाइन पर एंगल ड्रॉ करना है, इस लाइन पर नहीं, हमेशा एक्सटेंडेड पर। तो यहाँ से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, तो 30 डिग्री बनाओ, ईस्ट की तरफ लेकर के जाओ। ये हो गया वेक्टर बी, जो कि बेटा 30 डिग्री पर हमें ड्रॉ करना था। मैग्नीट्यूड वगैरह जो होगा चेक कर लेना, इसके स्केल के हिसाब से बस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ए के हेड को एक्सटेंड किया, वहाँ से एंगल 30 बनाया ईस्ट की तरफ,
वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया। अब वहाँ जहाँ वेक्टर बी खत्म वहाँ से वेक्टर सी शुरू करना है, तो यहाँ से वेक्टर सी शुरू करोगे, वो भी सीधा साउथ की तरफ। तो वेक्टर सी इज स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ लाइक दैट। मान लो ये वेक्टर सी हो गया। अब फिर वही काम, जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म किया, इन दोनों को बस चुपचाप आपस में मिला दो। तो ये जो वेक्टर आएगा वही ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। यही तीनों वेक्टर का सम होगा। इसका एंगल मेज़र कर सकते हो कितना है, इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हो, वो तुमको बता देगा मैग्नीट्यूड। यहाँ से एंगल मेज़र कर लोगे तुमको वो बता देगा डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्लियर है? इसकी लेंथ को नाप लोगे, मैग्नीट्यूड, एंगल वैंगल चेक कर लो कितना बना रहा है, दैट इज डायरेक्शन। मिल गया तुमको इन तीनों वेक्टर का समेशन, वो भी ग्राफिकल मेथड से। एक दो क्वेश्चन भी और करेंगे, ठीक है, जल्दी। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से एग्जांपल नंबर 5। चलो, वेक्टर ए इज इक्वल टू, चलो 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट लिया मैंने, ठीक है, सिंपल सा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विथ ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट से 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। एंड वेक्टर सी इज 6 न्यूटन मेकिंग, let us suppose 60 degree with north towards west। चलो अब इन तीनों का हमको एडिशन फाइंड करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, वो भी ग्राफिकल मेथड के द्वारा। देखो, वेक्टर चाहे जितने भी हो, उनका डायरेक्शन जो भी दिया हो, मेथड बस वही है, एक एक वेक्टर को पकड़ो और एक के बाद एक बस खींचते चलो, बस प्रॉपर डायरेक्शन का ध्यान रखना। इसलिए जानबूझ करके मैंने यहाँ पर पे 2 वेक्टर लिया है जिनके एंगल्स दिए हुए हैं। अभी एंगल को समझना, ड्रॉ करना ही बेसिक तुमको सीखना है। देखो और देखो, बट सबसे पहले अगर मैं तुमको यहाँ पर बना के एक बार दिखा दूँ तीनों वेक्टर को तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये ड्रॉ कर लिया मैंने। वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है तो सिंबॉलिकली वेक्टर ए को ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दो। वेक्टर बी मेकिंग 30 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री बनाओ टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ तो इधर है, तो ईस्ट से 30 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक। वेक्टर सी 60 डिग्री, 10 बढ़ना 60 डिग्री विथ नॉर्थ, नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ से 60 इधर उधर कुछ भी हो सकता है, तो आगे क्या लिखा है उसको पढ़ना होगा। 60 डिग्री विथ नॉर्थ, नॉर्थ से 60 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, तो नॉर्थ से 60 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट तो इस तरफ हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर सी का पोजीशन। नॉट नेसेसरी कि तुमको ये सब करना पड़े भाई, मैं तुमको समझाना, मैं तुमको एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि क्या चीज़ कैसे होती है। अगर सीखने के दौरान ये सब करोगे तो एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनेगी। भागना नहीं है, बस सीखना है, फिर भागने का समय भी आएगा। तो वेक्टर ए ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ,
वेक्टर सी नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ ड्रॉ कर लिया, सिंबॉलिकली ड्रॉ कर लिया। अब इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड में। अगेन स्केल तुमको जो मन करे, जितना बड़ा जितना छोटा डायग्राम ड्रॉ करना है, स्केल अपने हिसाब से चूज कर लेना। हम लोग मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए टूवर्ड्स ईस्ट, तो वेक्टर ए इज टूवर्ड्स ईस्ट। हो गया भाई। वेक्टर बी जहाँ से ए खत्म होगा वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यानी कि ए के हेड से। लेकिन 4 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विथ ईस्ट। तुमको मैंने क्या बताया था, हेड पर कभी भी एंगल बनाना हो हमेशा एक्सटेंड करना। तो ए को हमेशा की तरह एक्सटेंड किया, और 30 इधर से नहीं, हमेशा इधर से। कहीं भी एंगल ड्रॉ करना हुआ किसी वेक्टर के हेड पर हमेशा एक्सटेंड करके ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। 30 डिग्री विथ ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये हो गया वेक्टर बी। क्लियर है। अब जहाँ बी खत्म हुआ है वहाँ से शुरू करोगे, तो वेक्टर सी हम लोग यहाँ से ड्रॉ करने वाले। अब उसके पहले थोड़ा सा बी को एक्सटेंड कर लिया जाए, ठीक है। जहाँ कहीं भी हमको किसी हेड पर एंगल ड्रॉ करना होगा एक्सटेंड कर लो। अब सी वेक्टर जो है, जो कि बी के हेड पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, 6 न्यूटन का है, मेकिंग 60 डिग्री विथ नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ, देखो नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ कर लिया नॉर्थ, लाइक दैट, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो इसको हटा भी सकते हो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इस पर हमें वेक्टर सी ड्रॉ करना है। नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट तो इस तरफ है, तो यहाँ से 60 डिग्री बनाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दैट। दिस इज योर वेक्टर सी। तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, और ये नॉर्थ से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये इससे कितना डिग्री था, 30 डिग्री। तो वेक्टर ए ड्रॉ किया ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी ड्रॉ किया ईस्ट से 30 डिग्री वेक्टर बी, और वेक्टर सी यहाँ ड्रॉ किया नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो पहला वेक्टर यहाँ शुरू किया, आखिरी वेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इन दोनों को मैंने क्या करना है, बस चुपचाप सीधा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देना है, लाइक दैट। तो यही जो लाइन तुम देख रहे हो, अब यही ये इन तीनों वेक्टर का एडिशन कहलाएगा। इसकी लेंथ को मेज़र कर लोगे, वो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बताएगा, और इस एंगल वगैरह को नाप लोगे, वो तुमको क्या बता देगा, ए बी और सी का एडिशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इस पे देखो जितने क्वेश्चन बनेंगे, बस हमको सबकी प्रैक्टिस करनी कि एडिशन कैसे करते हैं मेथड के, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं फिर। ओके फाइन। तो मुझे लगता है कि जो भी एडिशन और वेक्टर्स के रूल हैं वो सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं। अब इन पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर लें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, उतना ही हमको कॉन्फिडेंस आएगा और करेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। मेथड यही है जो तुमको मैं सिखाया बताया, बस इसी को चेंज करता रहेगा, 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4 वेक्टर जो भी हो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे, इनको थोड़ा सा और डिटेल में सीख लेंगे कि हमारे एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर सब्ट्रैक्शन में शुरू कर देंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो, ठीक है। मगर एडिशन के जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड का जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड का जो तरीका है, वो यही है जो तुमको अच्छे से आना चाहिए आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझने के लिए। तो आज के सिर्फ इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स ज़रूर मेंशन करो।
हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो तुमको आगे बहुत तंग करेगा ये। टाइम लग जाए, थोड़ा वक्त लग जाए, धीमे सही, मगर क्लियर करके बढ़ना होगा। तो अगर कोई दिक्कत समस्या है कॉन्सेप्ट को समझने में, किसी खास क्वेश्चन में कोई बात नहीं समझ में आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट क्लास में उसको एड्रेस भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।